हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है लेकिन रुकना मना है। वहीं पर कुछ लोग काम तो करना चाहते हैं, भागना दौड़ना तो चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका एनर्जी लेवल इतना डाउन रहता है, उनकी बैटरी एकदम ड्रेन रहती है, फिज़िकली मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं कि आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और मुझसे जुड़े रहना है। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी है जो अब iOS में भी अवेलेबल है। एंड्रॉयड में तो वो पहले से ही थी। आप दोनों में से किसी भी स्टोर में डालेंगे सिर्फ डॉक्टर कशिका जैन, तो आपको मेरा ऐप मिल जाएगा जिसमें आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशन से और भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी वीडियोस अपलोड होने वाले हैं ऐप पर। तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, तो ज़रूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले साइंस जान लेते हैं, वो लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका एनर्जी लेवल डाउन है या नहीं है। एक है क्रॉनिक टायर्डनेस। क्रॉनिक टायर्डनेस का मतलब होता है दीर्घकालीन थकावट। थोड़ी बहुत थकावट तो किसी दिन किसी को भी हो जाती है। ज़्यादा काम कर लिया आपने, चाहे आपका फिजिकल वर्क था, मेंटल वर्क था, आप थक गए हैं, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको बिना किसी फिजिकल या मेंटल वर्क के प्रेशर के भी थकान सी रहती है तो एक लक्षण है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है। हेडेक, सर में भारीपन अगर होता है, डिजीनेस, अगर आपको अक्सर चक्कर जैसा आता है, सर घूमता है, घुमेड़ सी होती है, तो भी ये एक लक्षण है कि आपके एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। मसल्स वीकनेस, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ पर दर्द और कुछ बॉडी में अनकंफर्टेबल फीलिंग्स रहती हैं, तो ये भी एक लक्षण है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन है। इनसफिशेंट स्लीप, आपको नींद अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, आपका स्लीप डिस्टर्ब हो गया है, सोते हैं कुछ सपने से चलते रहते हैं, अजीब सा ऐसा लगता है कि सोकर उठकर भी कि आप ढंग से नहीं सोए हैं, तो ये भी एक लक्षण है। आगे समझते हैं। स्लोड रिफ्लेक्सेस एंड रिस्पॉन्सेस, मतलब स्टिमुलस मिलना और उस पर एकदम रिस्पॉन्स आने में अगर डिले हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, इंटरनल स्टिमुलस मिलता है, तो हम तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सेस रिफ्लेक्सेस आपके स्लो आ रहे हैं तो ये भी एक लक्षण है कि आपके अंदर टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, डाउन है। ऐसे ही इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट, अगर आपको डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रही है, आप किसी चीज़ को जज नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन है। इसी तरह से मूडीनेस, आपका मूड बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी खुश हैं, कभी एकदम चिड़चिड़ा रहे हैं, कभी गुस्से में आ गए हैं, कभी नॉर्मल सा फील कर रहे हैं, मतलब टिक ही नहीं रहा है, मूड में बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं और आपको लोग भी कहने लगे अरे भाई बड़े मूडी, उनका तो मूड का ही नहीं पता है, वो भी सब एनर्जी लेवल डाउन होने की वजह से एक लक्षण आता है। ऐसे ही लूजिंग इंटरेस्ट, जो काम आप ठीक ठाक से करते आ रहे थे और उसको भी करने में अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे बोझ सा है, आपका ना इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, आप करना चाहते हैं, आपको पता है ज़रूरी है, लेकिन बस कर नहीं पा रहे हैं, आपका धीरे धीरे मन उससे हटता चला जा रहा है, तो ये भी आपकी लो एनर्जी का एक साइन है। इसी तरह से एपेटाइट लॉस, आपको भूख जो है ना कम हो गई है, थके से रहते हैं, मन अच्छा सा नहीं रहता है, तो आपकी भूख पर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि एनर्जी लेवल हमारे अंदर आजकल लो है या नॉर्मल है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? फिज़िकल एक्सर्शन, कुछ लोग अपने आप को फिज़िकली इतना एग्जॉस्ट कर लेते हैं, अपने आप को ऐसा मानने लग जाते हैं कि बिना अपना ध्यान रखे पता नहीं वो अपनी बॉडी से कितना काम ले लेते हैं। चाहे कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके एक्सरसाइज के बेनिफिट है, लेकिन वो अपना आपको इतना एग्जॉस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे भी आपको जो है ना एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। या फिर कुछ लोग का फील्ड वर्क होता है, कुछ लोग इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, मीन्स फिज़िकली आप अपने आप से अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप अपना बॉडी से काम ले रहे हैं तो वो भी आपको लो एनर्जी लेवल तक पहुंचा सकता है। ऐसे ही लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, अति और कमी दोनों ही बुरी हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी उनका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो भी उनका एनर्जी लेवल डाउन रहता है। तो आपको एक्सरसाइज करनी होती है, सही अमाउंट में एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि अति और कमी दोनों ही बुरी होती हैं। ऐसे एक और कारण है लैक ऑफ स्लीप, अगर आप ढंग से सोते नहीं हैं, कुछ लोगों के वर्किंग आवर्स बहुत लेट होते हैं, कुछ के वर्किंग आवर्स लेट नहीं होते हैं, लेकिन उनको शौक़ होता है देर रात तक जागने का, पार्टी करने का, मूवीज़ देखने का। अगर आप ढंग से नींद नहीं लेते हैं तो ये भी आपकी थकावट का, आपके एनर्जी लेवल डाउन होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है।
इसी तरह से अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं, ओबीस कैटेगरी में नहीं भी आते हैं लेकिन आपका वेट आपकी रेंज से ऊपर चला गया है, तो वो भी आपको मोटापा भी जो है आपका, वो आपको थकावट दे सकता है। आपके अंदर की जो लो एनर्जी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस कुछ करने का मन नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि जो भी लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो उनका मोटिवेशन भी कम होता रहता है ना, उनके अंदर एनर्जी लेवल डाउन रहता है, किसी भी चीज़ को करने का उनका मन नहीं होता है उतना, क्योंकि उनके अंदर एक ओवरवेट होने की वजह से लेजीनेस आ जाती है। ऐसे ही इमोशनल स्ट्रेस के पीरियड्स जिन लोग आते हैं, कई बार क्या होता है ना, किसी की लाइफ में कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आपके इमोशंस हर्ट हो गए हैं, तो उस टाइम पर भी आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है। तो आपको समझना है कि अगर कुछ इस तरीके का इमोशनल स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा है तो उसे जल्द से जल्दी आपको रिमूव करना है, अदरवाइज़ एक बहुत बड़ा कॉज बन जाएगा आपके लो एनर्जी लेवल का। और आगे समझते हैं बोर्डम। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं है करने के लिए, उसके पास कोई प्लान नहीं है, तो इससे भी आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी जो है ना वो एकदम डाउन होने लग जाएगी। ऐसे ही ग्रीफ, किसी की ज़िंदगी में कोई दुख आ गया है, कोई बिछड़ गया है, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है, किसी भी तरीके से कोई भी रिजेक्शन जो आपकी ग्रीफ का कारण बन गया है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं, तो उस टाइम भी आप बहुत लो फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सारी एनर्जी किसी ने ड्रेन कर ली है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। अगर आपके लाइफ में कुछ लंबे समय से कुछ ग्रीफ चला आ रहा है तो आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन साइड पर ही रहता है। ऐसे ही पुअर ईटिंग हैबिट्स, अगर आपके खाने पीने की आदतें ठीक नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, फास्ट फूड नाम ही है लेकिन वो एक्चुअल में आपको स्लो कर रहा है। याद रखिएगा इस बात को कि फास्ट फूड सिर्फ नाम का है, वो एक्चुअल में आपको स्लो कर रहा है, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। कुछ लोग इरेगुलर ईटिंग करते हैं, कुछ लोगों का कुछ नहीं पता कि कभी भी कुछ भी खाएंगे, ना क्वालिटी फूड खाएंगे, ना टाइम पर खाएंगे, तो आपकी पुअर ईटिंग हैबिट्स भी आपके एनर्जी लेवल को डाउन रखती हैं। ऐसे ही अगर आप बहुत लंबे समय तक अल्कोहल या किसी भी और तरीके की ऐसे ही कोई भी ऐसी ड्रिंक लेते हैं जिससे कि आपको इंस्टेंट तो कुछ हाई फील होता है, लेकिन लॉन्ग रन में जाकर वो आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। आप ना बहुत लंबे समय से अगर अल्कोहल या किसी और चीज़ का सेवन ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एनर्जी बिना उसके महसूस ही नहीं होगी। वैसे आप थके रहेंगे क्योंकि आप आर्टिफिशियली अपने आप को हाई जोन में रख रहे हैं। तो अगर आप अल्कोहल इतना ज़्यादा लेते हैं तो प्लीज़ उसको लिमिट कर दीजिए। ऐसे ही ड्रग्स, कई बार कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी आती हैं जो हमें स्लो करती हैं, और कुछ लोग अगर सब्सटेंस यूज़ भी करते हैं तो वो भी आर्टिफिशियली आपको हाई जोन में रखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में धीरे धीरे आपके अंदर की जो नेचुरल एक एनर्जी लेवल आप मेंटेन कर सकते हैं उस पावर को घटा रहे होते हैं। तो आपको अलर्ट हो जाना है। ये सारे कॉजेज़ जो है ना वो आपको लो एनर्जी दे सकते हैं, और फिर जब ये लो एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहने लगती है तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है, धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी डाउन होने की वजह से आप वर्क नहीं कर पाते हैं, फिर आपके वर्क प्लेस पर डिस्टर्बेंस हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव करने से रह सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इनवाइट कर लेंगे आप, अगर आपका एनर्जी लेवल लगातार डाउन रह रहा है। तो अब क्या करें अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए? अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे पहली जो टिप है वो है फाइंड इनर पीस। हर व्यक्ति को कहते हैं ना इनर पीस चाहिए, मुझे ना मेंटल पीस चाहिए, मुझे अंदर से सुकून चाहिए। तो आप ये देखिए कि आपको वो इनर पीस मिलता किस चीज़ से है, क्यों भाग रहे हैं आप। आपको अपनी फिनिशिंग लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई ऐसी रेस में दौड़े जिसकी कोई फिनिशिंग लाइन ही ना हो, कोई फिनिशिंग पॉइंट ना हो, तो कहाँ तक दौड़ेंगे आप ना थक जाएंगे, गिर जाएंगे, और आपको बहुत बड़े से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है अपने सब चीज़ों को लिमिट कर कि आपको इनर पीस किस चीज़ से मिलता है। हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से इनर पीस मिल सकता है। कुछ लोगों को जब वो मेडिटेट करते हैं तो उससे उनको इनर पीस मिलता है, कुछ लोग चैरिटी करते हैं उससे इनर पीस मिलता है, कुछ लोग अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उससे इनर पीस मिलता है। मतलब सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। जो अपनी वैल्यूज़ को लिव करते हैं और जो लोग अपनी लाइफ में जो डिसाइड किया हुआ होता है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, तो उनके पास एक इनर पीस, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आने लगती है। तो इनर पीस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी वैल्यूज़। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं तो आपको
प्रॉब्लम आएगी। तो अपनी वैल्यूज़ को डिसाइड कीजिए लाइफ में, अपनी लाइफ में एक लिमिट को डिसाइड कीजिए और फिर एक अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने अंदर उस इनर पीस को, सुकून को महसूस करने के लिए आपको रोज़ाना टाइम निकालना पड़ेगा, एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। जो भी लोग अंदर से सुकून महसूस करते हैं वो एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन जिनके अंदर हलचल चल रही है तो वो कैसे एनर्जी फील करेंगे? उनकी एनर्जी तो हमेशा लो रहेगी ना, क्योंकि उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा। दूसरा जो तरीका है, स्ट्रेस को आपको रिड्यूस करना है। हर एक पर्सन की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। स्ट्रेस बिल्कुल बुरा नहीं है कि ऐसे आप स्ट्रेस को एकदम से विलन ही मान लें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस वो विलन बन जाता है। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि स्ट्रेस जो है वो ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे जैसे सब्जी में नमक जैसा, लेकिन स्वादानुसार। तो ऐसे ही स्ट्रेस को बेयर करने की सबकी अपनी अपनी फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर आप दूसरों को देखकर होड़ में ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेंगे, अपने ऊपर बर्डन डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, किसी भी तरीके से फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन लेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। अब स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप अननेसेसरी जो काम है आपके, जो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्हें भी हटाकर अपना स्ट्रेस लेवल डाउन कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रेस को डाउन करने के लिए अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, इससे भी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। अपने वर्क की एक लिमिट सेट कर लेना, वर्किंग आवर्स सेट कर लेना, इससे भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मज़ा मस्ती करना, सोशलाइजिंग करना, इससे भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है। कोई अच्छा म्यूज़िक सुनकर, मूवी देखकर भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है। सबके अपने अपने आइडियाज़ हो सकते हैं। बेसिकली आपका टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट दोनों से स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। किसी भी तरीके से करिए, बट अपना स्ट्रेस रिड्यूस करिए। इसके अलावा एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। आपको भागना दौड़ना भी है, चलना भी है, आपको डांस भी कर सकते हैं, आप जिम में जाकर भी कर सकते हैं, एरोबिक्स भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मस्ट ही है, करना है आपको, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखिए ना, हमारी सांस है, हमारी सांस है तो हमारा वजूद है, सांस है तो आस है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी ही करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी एक्सरसाइजेज आप जहाँ मर्जी जैसे भी करें, बट करिए ज़रूर, क्योंकि ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे। क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल एक्सरसाइजेज जब भी हम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो आपको पता है एंडोर्फिन लेवल बढ़ते हैं। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करते हैं किसी भी तरह से, आपको पता है सेरोटोनिन लेवल बढ़ते हैं, एंटी एंग्जाइटी मॉलिक्यूल गाबा रिलीज होता है। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको एक्सरसाइज ज़रूर 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 ही करनी है। ऐसे ही बेल्ट आउट योर फेवरेट ट्यून। म्यूज़िक हमें ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करने में मदद करता है, हमारी एनर्जी को गेन करने में बहुत मदद करता है। लेकिन दुख भरे, उदास, टूटे दिल वाले गाने नहीं सुनने हैं। कुछ ऐसा जो है ना म्यूज़िक आपको सुनना है जिससे आपके अंदर खुशी महसूस हो, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाए, आपकी बॉडी जो है ना अपने आप ही मूव करने लगे, आपका मन जो है ना वो एकदम से शांत हो जाए और आपको खुशी की लहर हो, और आप ऐसे ही है कि खुद ही मन में जो है ना इतना खुशी से थिरकने लगे। वो म्यूज़िक होना चाहिए, ना कि वो म्यूज़िक जो आपके अंदर की एनर्जी को और ड्रेन कर दे। ऐसे ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को आपको छोड़ना होगा। अगर आप स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, किसी भी तरीके का और सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो वो आपको टेम्परेरी आर्टिफिशियली एक हाई जोन में पहुंचा देता है। लेकिन ये अनहेल्दी वे होते हैं अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए। लॉन्ग रन में ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले हैं, तो इसलिए आपको इनको टाटा बाय बाय आज से ही कर देना है। यकीन मानिए, थोड़े टाइम की बढ़ी हुई एनर्जी से अच्छा है कि आप थोड़े दिन लो एनर्जी जोन में रहें और नेचुरली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, अपनी अच्छी आदतों से अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाएं। लेकिन आर्टिफिशियली उस एनर्जी को महसूस करने के लिए अगर आप ये हरकतें कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, इन्हें अभी छोड़ दीजिए। और क्या तरीके हो सकते हैं एनर्जी को बढ़ाने के? वो है स्लीप वेल। हर इंसान की जो नींद की ज़रूरत है वो भी सबकी अलग अलग है। कुछ लोग 6 घंटे सोकर भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कुछ 7 घंटे, कुछ 8 घंटे, किसी को 9 घंटे की नींद भी चाहिए होती है, किसी का 5 घंटे में भी काम चल सकता है। तो आपका अपना पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने आप को एटलीस्ट 10 डेज़ तक ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने घंटे में उठकर वेल रेस्टेड फील करते हैं। और ये केवल बॉडी लेवल पर नहीं, आपका दिमाग भी रात को सोना चाहिए। मतलब आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों लेवल पर रेस्टेड फील करने चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, सोने का टाइम फिक्स करना है और उठने का टाइम फिक्स करना है। आपको सोने से पहले आपको अपने गैजेट्स को आधा घंटा पहले कम से कम टाटा बाय बाय कर देना है।
आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ या कोई भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है जिससे कि आपका कॉन्शियस माइंड अलर्ट जोन में आ जाए। आपको कोई भी ऐसा हैवी मील नहीं लेना है जिससे कि आपको सोने में डिफ़िकल्टी हो। आरामदायक कपड़ों में आप सोएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब भी है तो वो कुछ ही दिनों में सुधरना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो कुछ ही दिनों में शुरू होगा तो आपको नेचुरली एक साउंड स्लीप आने लगेगी। और जब आप अच्छा सोएंगे तो आप सुबह एनर्जेटिक, हंसते मुस्कुराते उठेंगे और पूरा दिन भी उस एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे। अगर आपको अपनी नींद और बेहतर करनी है तो इस पर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आपको बहुत यूज़फुल टिप्स मिल जाएंगी कि अपनी नींद को कैसे बेहतर करें। वर्क विद डिसिप्लिन। जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं, तो उसका डे एक्चुअली उसकी मर्ज़ी से चलता नहीं है। उसको हमेशा एक ना डिससेटिस्फैक्शन सा फील रहता है, उसको कन्फ्यूजन सा रहता है, उसको एक एंग्जाइटी सी रहती है, और ये सब एनर्जी को डाउन करने वाली चीज़ें हो गई हैं। जो लोग डिसिप्लिन वे में अपने दिन को बिताते हैं, जो अपनी लाइफ को प्लान करते हैं और उस प्लान को फॉलो भी करते हैं, तो उनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं रहता, कोई एंग्जाइटी नहीं रहती। और जब स्ट्रेस एंग्जाइटी कोई भी नहीं रहेगा, वो अपने आप को फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करते भाग दौड़ कर, तो वो लोगों का एनर्जी लेवल नेचुरली बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। तो अब देखिए, हमें बचपन से, स्कूल टाइम से डिसिप्लिन सिखाया जाता है, चाहे वो हमारे स्कूल जाने का, एंटर करने का टाइम हो, या वहाँ पर हमारे जो पीरियड्स लगते हैं, किस तरीके से हमें मैनेज करना है, किस तरीके से नहीं। हमें माइंडफुल होकर शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल लेवल से ही, कि कैसे एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या है कि वो डिसिप्लिन को हम ऐसे मान के, अरे यार स्कूल में ये सब चीज़ें होती थी, क्यों करे जाती हैं। नहीं, हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को फ्रीली जीने के लिए अपनी लाइफ को एक्चुअल में ख़राब कर लेते हैं। हमें डिसिप्लिन लाइफ को जीना ही होगा अगर हमें नेचुरली अपने अंदर एनर्जी लेवल को मेंटेन करना है, अपने आप को किसी भी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं करना है। तो आप अपनी लाइफ में देखिए कि क्या डिसिप्लिन नहीं है, जो नहीं है उसे इंक्लूड कर लीजिए, आपका एनर्जी लेवल नेचुरली बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही न्यूट्रिशियस फूड, अगर आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, अगर आप वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा हैं, तो जब आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा ही नहीं, तो आपके अंदर एनर्जी कैसे अच्छी रहेगी। आप जब भी कुछ खाते हैं तो आप सिर्फ पैक्ड फूड की तरफ, आर्टिफिशियल उसकी तरफ जाते हैं। जूस भी पीते हैं तो ताज़ा जूस ना पीकर आप पैक्ड जूस पीते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देती हैं। तो आपको समझना है कि मदर अर्थ को अपनी डाइटिशियन बना लीजिए, उन पर विश्वास कीजिए। जिस भी मौसम में जो भी फल सब्जियाँ आती हैं वो सब आपके लिए गुणकारी हैं। आपको प्रॉपर सारा न्यूट्रिशन मिले अच्छी तरीके से, ये प्रकृति ने ऑलरेडी इंतज़ाम कर रखा है। तो बस आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए और देखेंगे कि नेचुरली आप कैसे एनर्जेटिक फील करेंगे। ऐसे ही आपको कोई भी एडिड शुगर या ड्रिंक्स, उन सब को लिमिट करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है कि एनर्जी लो फील करें तो फटाफट से एक एनर्जी ड्रिंक पी ली और बस, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया और एकदम से एनर्जी बढ़ गई है ना। बहुत सारे लोग अभी जैसे गर्मी में कोई ग्लूकॉन डी पी रहा है, कोई रेड बुल पी रहा है, कोई सब अपनी एनर्जी को ऐसे बढ़ाने के लिए। ये सब चीज़ों से एनर्जी आपको टेम्प्रेरी मिलेगी। तो आपको जो शुगर है उसको लिमिट करना है, एंड जो ड्रिंक्स हैं इस तरीके के जो आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर लेवल होता है, उनको आपको नॉर्मल ही कंज्यूम करना है, मतलब कम से कम कंज्यूम करना है, जिससे कि नेचुरल आपके बॉडी एंड माइंड जो है ना, नेचुरल वे में एनर्जी को मेंटेन कर पाए, ना कि आर्टिफिशियली मेंटेन करने की आदत पड़ जाए। ऐसे ही हाइड्रेटेड रहना है तो उसके लिए आपको वाटर कंजम्पशन अच्छा रखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि वाटर अच्छा है तो आप अति कर दें कि बिना प्यास के भी आप बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा ही पानी पिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको वाटर को अच्छी खासी मात्रा में कंज्यूम करना होता है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे आपकी बॉडी एंड माइंड में अच्छा एनर्जी लेवल रहता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ब्रेन भी का जो 20% पार्ट है वो वाटर से बना हुआ है। तो उसमें हमारी ब्रेन बॉडी दोनों को वाटर का अच्छा खासा लेवल मेंटेन रखना होता है हमें एनर्जेटिक फील करने के लिए। जो लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं या फिर उनको जब भी कुछ पीने का मन करता है तो उस टाइम पर वो कोई टी कॉफ़ी ले लेते हैं या किसी और तरीके की ड्रिंक ले लेते हैं, नहीं, आपको वाटर से अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर किसी तरह से, या फिर आप जैसा शिकंजी पी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी बॉडी को अच्छा खासा हाइड्रेटेड रखना है। तो ये सब चीज़ें नेचुरल हैं और आपको अच्छा खासा एनर्जी लेवल मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा नेचुरली मदद करेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगे और आप नेचुरली अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। तो आज के बाद
थकना मना है और आपको ज़िंदगी में बस आगे ही बढ़ना है। तो आपको पता ही है, मैंने गुड न्यूज़ पहले ही दे दी थी कि मेरी ऐप अब iOS में भी आ गई है, तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए क्योंकि आज ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की है। आपका एक शेयर उनकी मदद करेगा और साथ ही साथ आपके उस शेयर से आप मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में भी जुड़ जाएंगे, जिसमें हम घर बैठे ही लोगों को मेंटली फिट करना चाहते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही एनर्जेटिक रहिएगा।